छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शनिवार को ही कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पूरी घटना परासिया तहसील की है, जहां बीते दिनों बुखार, खांसी और सर्दी से पीड़ित दर्जनों बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा किया गया। इलाज के कुछ दिन बाद ही बच्चों में किडनी फेल होने के लक्षण सामने आने लगे। बच्चों को अनन फनन में नागपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 1 से 4 साल तक के 12 मासूमों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बच्चों को दी गई दवाओं में मिलावट की आशंका है। परासिया बीएमओ डॉक्टर अंकित सैलाम की शिकायत पर पुलिस ने सिरप बनाने वाली कंपनी शेषन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बच्चों को नॉर्मल बुखार थी। मेरे बच्चों को मैंने घर से ले गई कि आप सोनी जी को बताया मेरे बच्चों को बुखार है सर। तो सोनी जी ने देखा, उसको पर्ची दी है मेरे को बना के, बोले दवा गोली लेके आ। दवा गोली लेके आए, हमने बच्चों को बताया, सर ने बताया कि बोले ऐसे पिलाने। हमने वैसे ही पिलाया, एक बार 40 बूंद दवा पिलाना बोला उसने, तो हमने 40 ही बूंद पिलाया सर उसको। तुरंत उल्टी किया मेरे बच्चे ने। फिर बताया हमने कि सर मेरे बच्चे को दवाई पिलाने से उल्टी हो रही है, तो इसने इंजेक्शन लिख दिया मेरे बच्चे के लिए। फिर हमने इंजेक्शन लगवाया वहाँ। फिर सर ने बोले आप घर लेके जाइए, 3 टाइम गोली दवा पिलाना बोले। घर लाया मेरे बच्चों को। आधे रास्ता पे आया मैं टॉयलेट करने को, बोले बच्चे ने, तो मेरे बच्चे को टॉयलेट कराई मैंने, तो 2 बूंद पेशाब किया उसने। घर आया, घर में दवाई पिलाई, घर में भी उल्टी किया उसने। फिर रात में भी 2 बार उल्टी किया घर पे। फिर मेरे बच्चों को आराम नहीं मिला, तो मैंने दूसरे दिन फिर वही डॉक्टर को दिखाया, सोनी डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाने के बाद में फिर डॉक्टर ने बोले सरकारी अस्पताल में ले जाइए, बोले वहाँ पर इलाज चल रहा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लोग ने देखे, बोले छिंदवाड़ा रेफर कर दीजिए, आराम नहीं है बच्चे को। तो बोले छिंदवाड़ा में डॉक्टर ने बॉटल वगैरह लगाया, जो उसको समझ में आया, तो वहाँ भी आराम नहीं दिखा, तो वो बच्चे को बोले नागपुर पहुँचा दीजिए, बोले आराम नहीं है। बच्चे को बुखार आई थी, उल्टी आई थी, अचानक सोनी के पास ले गए। सोनी के पास दिखवा, इलाज करवा, पर्ची में दवाई गोली लिखा, दवाई गोली ले गए, लिखवा के उसमें फिर दवाई गोली में बताया, हमें तुरंत पिलाया। तुरंत पिलाने के बाद उल्टी कर दिया बच्चे ने। फिर इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगाया उसमें। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आ गए हम। आने के बाद रास्ते में बोला बच्चे ने टॉयलेट लगी, निस्तार नहीं करा, फिर उसमें 2 बूंद किया। फिर घर लाए, घर में सोचा अपने करेगा, नहीं करा बच्चे ने। उसके बाद उसी दवाई गोली से अपना मतलब उसकी दवाई गोली किया, जब से बच्चे ने टॉयलेट वगैरह नहीं करा। फिर उसके बाद फिर 1 दिन के बाद फिर और ले गया दिखाने। फिर सोनी ने देखा, फिर उसने फिर बॉटल लिखा शायद दवाई, तो फिर बॉटल लगाया उसी के पास। उसके बाद लगाने के बाद फिर उसने परास से रेफर कर दिया सरकारी अस्पताल, वहाँ से फिर छिंदवाड़ा कर दिया, छिंदवाड़ा से नागपुर कर दिया। उनका फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे। 21 तारीख को उन्हें ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नज़र आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है, और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने जानकारी दी कि मामला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। दोषियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जिले के परासिया अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी, और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी, और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए, और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड्रिफ, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, और लैब रिपोर्ट में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं, और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है।
और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। धारा मैंने अभी जैसे बताया कि 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत जो इसमें पंजीबद्ध किया गया। सॉरी, डॉक्टर के खिलाफ क्यों किया गया? डॉक्टर के खिलाफ इसलिए किया गया कि जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, एक तो उनने उसका इलाज किया था, प्रिस्क्रिप्शन जो है उनके यहाँ से दिए गए हैं, लिखा गया है उनके, ये डॉक्टर जो ड्रग जो है और जिसमें कि हमें मालूम है कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो जानते हुए भी जो है उनके द्वारा जो है ये उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है बच्चों को। प्रिस्क्रिप्शंस भी इस पर जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा उसको जब्त किया गया है। सर हिरासत में लिया गया, कस्टडी में रखा गया, भी पूछताछ की जाएगी, जैसा तथ्य आते जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर FIR में जो है एड्रेस, जो FIR हमने देखी कॉपी, उसमें एड्रेस मथुरा का भी है, बैंगलोर का भी है, ऐसे बहुत सारे एड्रेस कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने के कंपनी के आ रहे हैं। तो सर ऐसा कोई फॉल्ट माना जा सकता है क्या कि ये कोई फर्जी मतलब सिरप थी और कहीं गलत जगह मैन्युफैक्चर? नहीं, देखिए फर्जी सिर्फ तो नहीं, जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में एक बैच जो है उसका मेंशन किया गया है, SR13 जो है वो बैच बताया गया। तो बैच जो था वो पूरा ही जो कंटेमिनेटेड था, उसको कंटेमिनेशन ही बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि जो परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा ड्रग थे। तो वो पर्टिकुलर जो बैच जो है जो जहाँ से निकला है वो तमिलनाडु की कंपनी जिसके द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया। अभी तक हमें जो बताया गया है अपने खाद्य और औषधि विभाग जो है उसके द्वारा, तो उसके हिसाब से और उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मुकदमा कायम किया गया। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ जो है वो परासिया में ही बिक रहा था या पूरे जिले में बिक रहा था? देखिए इसके स्टॉकिस्ट अलग होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसका और अच्छी तरीके से आपको, मेरे ख्याल से जो जवाब है आपको, या अपने जो औषधि विभाग जो है उनका, ये आपको बेहतर बता पाए। सर कंपनी के लोगों की भी गिरफ्तारी होगी क्योंकि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है? डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी के तो उसमें आरोपी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स कौन है उनका पता करके। और एक इस विषय में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक SIT का भी गठन कर रहे हैं। SGP जो परासिया है उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही भी वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। पेरेंट्स ने शिकायत करी है क्या इसके अलावा? सॉरी, पेरेंट्स ने और शिकायत करी है क्या पुलिस में? नहीं, पेरेंट्स ने तो ऐसे शिकायत नहीं करी है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से अलग से उनके से शिकायत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो विभाग जो है उसी के द्वारा जो है इसको संज्ञान में भी लिया गया है और बाकायदा उसमें लैब रिपोर्ट्स वगैरह भी आएंगे। लैब रिपोर्ट के बाद ही जो है इसमें मुकदमा जो कायम किया गया है। सर पुलिस टीम कब तक रवाना होगी तमिलनाडु? अर्लीस्ट हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। इनफैक्ट SIT का गठन हो ही गया है और वो हम अर्लीस्ट जो है टीम हम रवाना कर देंगे। BMO जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनका परासिया के। और भी किसी डॉक्टर का नाम है? अभी नहीं, देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और फर्दर उसमें देखा जाएगा कि भाई अगर है तो निश्चित तौर पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला सामने आया सर, बैतूल के 2 बच्चों की डेथ हुई है जिनका इलाज प्रवीण सोनी ने किया था। जी, लगे हुए जो गाँव है जी जी जी, वहाँ के बच्चे थे, तो प्रवीण सोनी ने उनका इलाज किया था, उसको भी इनकारपोरेट करेंगे अपनी जाँच में? विस्तृत जांच होगी इसमें। अगर इसके अतिरिक्त भी हमें और कुछ ऐसे कुछ मालूम पड़ता है कि कहीं बच्चे इसी दवाई के तहत और इसी प्रिस्क्रिप्शन के तहत हुए तो वो बिल्कुल हमारी विवेचना के इसमें रहेगी। सर प्रवीण सोनी को हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई भी की जा रही है? हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर साहब, उनको जो प्रवीण सोनी है उनको भी कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो चाहे जब्तियाँ होंगी, चाहे उनकी तलाशी होगी, जो भी होगा जैसा होगा वो हम करते चलेंगे आगे। ठीक। सर प्रवीण सोनी की कुछ जान को खतरा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था? नहीं, ऐसी सूचना नहीं, ऐसा नहीं, अज्ञात जगह नहीं है, अज्ञात जगह नहीं है, पुलिस की कस्टडी में ही है वो, तो अज्ञात जगह तो खैर नहीं है, पुलिस की कस्टडी में है। ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार पर जो कार्रवाई FIR करेंगे सर उसमें, और उसके बारे में बताएंगे। सर ये बच्ची का नाम क्या था जो आज डेथ हुई है? योगिता ठाकुर नाम। सर इसमें जो बच्चे खत्म हो गए इनका PM करा के कुछ जाँच करा देंगे सर? ये देखिए PM
तब कराया जाता है जब आपको जानकारी ना हो कि किस कारण से हुआ है। इन सब जो केसेस में ये स्पष्ट है कि जो किडनी इन्फेक्शन और साथ में 4 बच्चों का किडनी का बायोप्सी भी हो चुका है, जिसमें ये साबित हो गया कि उनका किडनी में प्रॉब्लम थी और किडनी में प्रॉब्लम होने का कारण भी मालूम पड़ चुका है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस था। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृत बच्चों की परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक डॉक्टर दोषी है या पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस की जांच अब इस बात पर भी केंद्रित है कि और किन डॉक्टरों ने ये दवाएं इस्तेमाल की और कितने और बच्चे इसके शिकार हुए हैं। छिंदवाड़ा से पंजाब केसरी के लिए साहुल सिंह की रिपोर्ट।